क्या यहीं खड़े रहोगे? मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। हाँ, अब तुमसे मिलने की जल्दी नहीं रही। शायद मैं जल्दी आ गया था। जिंदगी में पहली बार मुझसे मिलने के लिए जल्दी आए हो, वरना ये काम हमेशा मैं ही किया करती थी। ये फूल तुम्हारे लिए। फूलों से बहलना छोड़ दिया है मैंने। तुम्हें तो फूल बहुत पसंद होते थे। हैरत है शराज कि तुम्हें ये सब याद है। सब कुछ याद है मुझे। मुझे भी। प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें खूबसूरत लगती तो तुम्हारी बीवी होती। देखो ज़ैनब, मैं ज़ैनब नहीं, परीज़ाद। लेकिन मैं ज़ैनब से मिलने आया हूं। क्यों? परीज़ाद से नहीं? परीज़ाद से भी? ये भी क्या होता है शराज? जिंदगी में या तो ये होता है या वो होता है। ये भी और वो भी नहीं होता। बहुत मुश्किल बातें करने लगी हो तुम। इसलिए कि जिंदगी में इतने मुश्किल काम जो कर लिए हैं मैंने, बातें तो कुछ भी नहीं। तुमने बताया नहीं। ज़ैनब से मिलोगे या परीज़ाद से? परीज़ाद से। परीज़ाद से एक मुलाकात की कीमत जानते हो तुम? बहुत कुछ है मेरे पास, अफोर्ड कर सकता हूं। ठीक कहा तुमने कि तुम वाकई सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो, परीज़ाद को भी। पहले डिनर कर लें। बहुत मशहूर हो गई हो। बहुत जल्द तुम भी हो जाओगे। यू नो ज़ैनब, तुम्हारे पास आके लगता है जैसे मैं जन्नत में आ गया हूं, जमीन पर हुई नहीं। जन्नत में ही है, बस निकाले जाने वाले हैं। तुम इतनी अच्छी बातें करोगी, इस बात का मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं और क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हें अभी उसका भी अंदाजा नहीं है। ठीक कहती हो तुम। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह फिल्मों में चली जाओगी, इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बड़े खानदान के दामाद बन जाओगे।
शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ज़ैनब। अच्छा, तो शीना को तलाक दे दो अभी और इसी वक्त। काश काश मैं उसे छोड़ सकता, पर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। हैरत है शराज कि तुम्हारे लिए किसी को छोड़ना मुश्किल कैसे हो गया। ज़ैनब, मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें होना भी चाहिए। तुम समझ रही हो शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं जानती हूँ कि तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते। चलो माजी को भूल जाते हैं। ठीक है, मैं माजी को भूल जाती हूँ, तुम मुस्तकबिल को भूल जाओ। आओ हाल में जिए, सिर्फ आज में। पता है शराज, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। लगता है बहुत प्यार करती है तुमसे, इसीलिए बार बार फोन कर रही है। परेशान हो रही होगी कि रात के 1 बजे कहाँ चले गए तुम। खूबसूरत, परेशान, प्यार, शक करती है वो मुझ पे। शक। ठीक ही तो करती है, हो तो तुम गलत जगह पर ही। यू नो, वो खुद 10 मर्दों के साथ इन्वॉल्व है। तुम्हारे जैसे गैरतमंद मर्द के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर उसकी जगह मैं होती ना, तो तुम मेरा गला दबा चुके होते। मगर वो बड़े बाप की बेटी है ना, है? मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं ज़ैनब। तुमने जिंदगी में पैसे के अलावा किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं की। मैं बहुत मजबूर था। क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें मेरे बाप से यह कहने पर मजबूर कर दिया कि आपकी बेटी जहेज तो लाए कि नहीं, कम से कम इज्जत तो लाए। अब मैंने चचा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे बाप ने मुझसे झूठ बोला? नहीं शराज, मेरे बाप ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। सैनी, मैं चचा को झूठा नहीं कह रहा। हो सकता है उससे मैं कुछ उल्टा सीधा निकल गया हूं। एक बात तो बताओ शराज, क्या वाकई तुम्हें मेरे किरदार पर शक था? देखो, सिर्फ सच बोलना, सिर्फ सच। नहीं। फिर मेरे चेहरे पर इतनी काला क्यों बनी? उस वक्त रिश्ता तोड़ने के अलावा
मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तुम एक बार मेरा सामना करते, मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह देते कि सैनी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कभी तुम्हारा पीछा ना करती। मैं सोने की 2 चूड़ियां बनाने के लिए मैंने 4 साल ट्यूशन्स करके 1-1 रुपया जमा किया था, और तुम्हारे एक बार कहने पर मैं तुम्हें वो देने आई थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे लिए बहुत अहम था। देखो, वो मोहल्ले की एक औरत के हाथों अपने ससुराल की हराम की कमाई से चंद रुपए भेजकर तुमने ये समझा कि उन चूड़ियों की कीमत अदा कर दी। बस चंद रुपए कीमत थी उनकी। तुम्हें जितनी कीमत चाहिए मैं अदा करने के लिए तैयार। कीमत लेने के लिए ही बुलाया है तुम्हें यहाँ। जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। सुनो, एक बार एक दरवाजा मुझ पर बंद हुआ था, मेरी किस्मत बदल गई थी। आज एक दरवाजा तुम खोलोगे, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। देख लिया आपने अपने सो कॉल्ड मिडिल क्लास सीए को? मैं उस रास्कल को जेल में सड़ा दूंगा। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था कि उसका उस एक्ट्रेस के साथ चक्कर है, वरना वो कमिश्नर के दामाद से कभी भी अपने जूते ना उठवाती। मुझे भी शक था, लेकिन आई थॉट दैट लेकिन आप अपने दामाद पे ब्लाइंड फेथ जो रखते हैं। जो कुछ मैंने किया है, आई हैव डन इट फॉर योर ओन गुड, शीना। आप मेरे गुड को कल अखबारों और टीवी पे देख लीजिएगा। मैं अपने लॉयर को फोन करता हूँ, वो जाके उसे डिवोर्स पेपर साइन करवा देगा। आपकी इस चॉइस ने हमारी पूरी फैमिली की नाक कटवा दी है। He will pay very badly for what he has done. अगर मैं उसको फुटपाथ पे ना लाया तो मेरा नाम सईद नवाज नहीं है। सारे प्रॉपर्टी और अकाउंट्स तुम्हारे ही नाम पे हैं। Accounts and property my foot. तेरे इश्क में सुध बुध खोई, हाल न जाने कोई। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पुलिस वालों ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं। पता है, हर तरफ से फोन आ रहे हैं। मैंने तो घर का और मोबाइल फोन बंद कर दिया। अखबार वालों ने 2 घंटे में सारे शहर को पहुंचा दी ये खबर। रंधावा को फोन मिलाओ। हेलो जी रंधावा साहब, परिजात बोल रही हूँ। क्या हाल है परिजात? मैं अभी तुम्हें
फोन करने वाला था। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन बड़े गलत काम के लिए काम पड़ा तुम्हें। वो उल्लू का पट्टा इस काबिल था कि तुम उससे मिलने चल पड़ी। अब कभी उससे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसे जेल से बाहर आने दूंगा, तब मिलोगी ना। फिर भी थैंक यू। कोई और खिदमत? फिलहाल तो कुछ नहीं। खुदा हाफिज। बाय। कसम खा के कहता हूँ, मेरा परिजात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ कजन है मेरी। कजन ने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया, होटल के कमरे में बुला लिया। कजन के साथ बैठ के बंदा चाय कॉफी पीता है, तुम उसके साथ बैठ के शराब पी रहे थे। कजन को तुमने वो अंगूठी दी जो तुमने शादी की रात पे मुझे दी। तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और तुमने उसे वहाँ प्रपोज करने के लिए बुलाया था। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है वो। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी दूसरी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये झांसा किसी और को देना। तुम्हारी मोहब्बत की बकवास मैं सुनना नहीं चाहती। जीना, एक बार अपने बाप से कह के मुझे ऐसे बाहर निकलवा दो। एक बार। मैं जिसकी बोलोगी कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी में कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। एक बार यहाँ से प्लीज, एक बार। मैंने तुम्हें बहुत चांसेस देके देख लिया है और तुम बदलने वाले नहीं हो। तुमने आफ्टर ऑल अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी दिखा ही दी। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें जेल से कौन निकालता है। शीना देखो, फिर हिजर के मौसम आए, एक प्यासी जलती जाए, एक पल ना सोई आंखें, मेरी तुझ बिन रोए आंखें। मैं बहुत मजबूर था। क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें मेरे बाप से ये कहने पर मजबूर कर दिया कि आपकी बेटी जहेज तो लाएगी नहीं, कम से कम इज्जत तो लाए। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ैनब। मिल गई खाक में साजन, मोरे सपनों की बारात। दीवाने दिल की कुछ दीवानी सी बातें, दीवाने दिल की कुछ दीवानी सी बातें। हाँ जब शिराज बोल रहा हूँ। वो हाँ पकड़ के ले आया मुझे यहाँ पे। अरे क्यों, कुछ नहीं हो सकता यार। फोन ही बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं शिराज बोल रहा हूँ। साईं एक काम पड़ गया आपसे छोटा सा। टीवी पे मैंने आपके कितने काम किए हैं आप। हेलो। Showed us what they could do. I want this. क्या न्यूज़ सुननी है मुझे। Some other sports figures in the news is Will Leach. Championships this weekend, so he's. पाकिस्तान के नामवर अदाकारा परिजात हफ्ते की रात को प्राइवेट गेस्ट हाउस में एक सरकारी ऑफिसर के साथ शराब के नशे में नाजेबा हरकत करते हुए गिरफ्तार की गईं। अगरचे अपने असर सुख की वजह से वो इसी रात रिहा कर दी गईं, मगर इस स्कैंडल ने इनके फिल्मी और मॉडलिंग कैरियर को शदीद धचका पहुंचाया है। दो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी इन्हें अपनी इश्तिहारी मुहिम से अलग करने का ऐलान किया है। पाशा प्रोडक्शन ने भी अपनी आने वाली फिल्म में इनके बजाय किसी नई हीरोइन को लेने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में जब परिजात से राब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। बड़ा बुरा हुआ आपकी पसंदीदा हीरोइन के साथ। ऐसे मुश्किल वक्त में आपको उनके साथ होना चाहिए। आखिर
दोस्त है वो आपकी? कितनी बार आपको कहा है कि वो मेरी दोस्त नहीं थी। सिर्फ मेरी फिल्म में काम किया था उसने। वैसे अगर आप पाकिस्तान में होते तो आप भी पकड़े जाते उसके साथ। नो थैंक यू। अच्छा ना, प्लीज प्लीज। कितना मना किया था मैंने आपको, लेकिन सुल्तान की कोई सुनता कब है। अब देखे हर अखबार में ये स्टोरी छपी हुई है। क्या जरूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? जरूरत थी। आपको पता है कितनी फिल्में जाएंगी इस स्कैंडल के बाद आपके हाथ से? जानती हूँ। इज्जत गई वो अलग। कौन सी इज्जत? पहले भी सब कुछ शिराज की वजह से तबाह कर डाला था, अब भी उसकी वजह से सब कुछ फूंक दिया। कुछ सीखा नहीं आपने पड़ी जी जिंदगी में। पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई हमें। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था बेटा। बेटा मैंने तो बहुत बार सईद साहब से मिलने की कोशिश की, मगर वो तो सुनते ही नहीं, घर के अंदर भी नहीं आने देते। तुमने जो घर हमें दिया था वो भी उन्होंने खाली करा लिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मोहल्ले का घर अभी तक था, हमने बेचा नहीं था, वरना हम तो सड़कों पर आ जाते। बेटा वकील क्या कहता है? क्या कहेगा वो? क्या कहेगा? कोई एक केस होता तो तसल्ली देता ना। मुझे तो लगता है पागल हो जाऊंगा मैं। तो बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी जैनब से मिलने की? पता नहीं किस चीज का बदला ले रही है वो हमसे। अच्छा तुम्हारा कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम मुझे उसका पता बता दो, मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। कोई दोस्त नहीं रहा मेरा, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। सईद नवाज के मुकाबले में मेरी तरफदारी कौन करेगा? मैं तो कहती हूँ सईद भाई से माफी मांग लो बेटा, उनसे भी और शीना से भी माफी मांग लो बेटा। माफी? तलाक मांग रहे हैं वो लोग मुझसे, और आप कह रही हैं कि मैं जाके माफी मांग लूं उनसे? वो अम्मा आई है नीचे। तो मैं क्या करूं? करना क्या, बस आ जाओ उनके पास बैठते हैं। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं तंग आ गई उनके रोज रोज के आने जाने से। उनके बेटे का घर है। तो मैंने कब कहा कि मेरे शौहर का घर है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये उनके बेटे का घर है, तो फिर मुझसे मिलने का तकल्लुफ क्यों? मैं उनसे नहीं मिलूंगी। जरे वो अम्मा आई है नीचे। तो मैं क्या करूं? करना क्या, बस आ जाओ उनके पास बैठते हैं। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं तंग आ गई उनके रोज रोज के आने जाने से।
उनके बेटे का घर है। तो मैंने कब कहा है कि मेरे शौहर का घर है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये उनके बेटे का घर है। तो फिर मुझसे मिलने का तकल्लुफ क्यों? मैं उनसे नहीं मिलूंगी। वो मुझसे मिलने नहीं आई, बल्कि आपके बहन भाइयों की फरमाइशों की लिस्ट देने आई है। मेरी फैमिली की फरमाइश है, मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। क्यों? मेरा मसला क्यों नहीं है? मैं आपसे 2-4 हजार डॉलर क्या ले लेती हूँ, आप मुझसे अजीब अजीब सवाल जवाब करते हैं और उन्हें आप आंखें बंद करके लाखों लाखों दे देते हैं। तुम जितने भी पैसे खर्च करती हो मैंने कभी एतराज नहीं किया है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि मैं किसको क्या देता हूं। सही कह रहे हैं आप। मेरा इस चीज से क्या है? वैसे अच्छा करते हैं लोग आपको इस्तेमाल कर कर। आप हैं इसी। छोड़े। क्यों गई थी उससे मिलने ज़ैनब? जरूरी था अम्मी। खामा की बदनामी मोल ले ली। आयशा का फोन आया था, बहुत नाराज हो रही थी और जोरा भी मुझसे शिकायत कर रही थी। क्या फर्क पड़ता है? जहां इतने स्कैंडल्स वहां एक और सही। पहले भी शिराज की वजह से हमारा घर तबाह हुआ था और तुम फिर चल दी उससे मिलने। कहा अम्मी के जरूरी था। जो कुछ भी हुआ ना उसके साथ बहुत अच्छा हुआ। नहीं बता रहा था कि नसीम और अकबर को घर से निकाल दिया उसके ससुर ने सारा सामान छीन के, और बल्कि तलाक का दावा कर रहे हैं वो लोग। तो नौकरी से भी कह रहा था हटा दिया है। मेरी आह लगी है उसे। तुम अब उससे दोबारा राब्ता मत करना। जी अम्मी, मैं कभी राब्ता नहीं करूंगी। वो आज ऑफिस से कई बार फोन किया मैंने आपको, काफी बार ट्राई किया, लेकिन हर बार नंबर इंगेज मिल रहा था। हाँ, वो मैं पाकिस्तान बात कर रही थी। इतनी लंबी कॉल? अब आप ये ना कहिएगा कि आपको मेरे फोन करने पे भी एतराज है। मैंने कभी ऐसा कहा है? मैं तो रोज ऑफिस जाकर आपको फोन करता हूं और हर बार एंगेज ही मिलता है। तो ना क्या करें फोन? मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर रहती हूँ, मैं उनको फोन भी ना करूं? आप साफ साफ बता दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं करूंगी। ये छोटी छोटी बातों पे आप छोटी छोटी बातों पे इश्यूज क्यों बना लेती हैं आप? बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान हुआ है। कौन, मैं? नहीं,
हम दोनों, मैं और आप। मगर आप काम कैसे छोड़ के आएंगे? आपके पास तो वक्त ही नहीं होता, सारा काम खराब हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती ना। आप मुझे भिजवा दें। अगर आप कहोगे तो मैं वक्त निकाल लूंगा। आप अकेले होंगे वहां पे, आप बोर हो जाएंगे। मैं अकेला थोड़ी हूंगा, आप मेरे साथ होंगे। मैं आपके साथ कैसे हो सकती हूँ? मैं अपनी फैमिली से इतने दिनों बाद मिलूंगी, मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगी या उनके साथ? मतलब सुल्तान, गाड़ी तैयार है? जी, मगर शिराज के माँ बाप आए खड़े हैं बाहर, आपसे मिलना चाहते हैं। किस लिए? बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं, शिराज के सिलसिले में मिलना चाहते होंगे। वापस भेज दो, कह दो कि मैं नहीं मिलना चाहती। सुनो, उन्हें अंदर भेज दो। आइए। बैठिए। कोई काम था मुझसे? देखो ज़ैनब बेटा, वो आप इस वक्त परिजात के घर आए हैं, ज़ैनब के नहीं। ज़ैनब, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते बेटा। खून के रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जब आपने मेरे बाप को उसकी औकात जताई थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम तो ये गलती मत करो। मैंने तो कोई गलती नहीं की, याद है आपको? आपने तो अपने घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए थे, अंदर नहीं आने दिया था मुझे। मैंने तो फिर भी आपको घर के अंदर बिठाया है। हाँ बेटा, तुम हमें और शिराज को माफ कर दो बेटा। अच्छा, माफ कर दिया बस? ज़ैनब, हमारा घर तबाह हो गया बेटा। फिर क्या हुआ? हमारा घर भी तो तबाह हो गया था। हमने जो कुछ भी किया, हमें उस पर बहुत ज्यादा पछतावा बेटा, बहुत ज्यादा। आपका पछतावा मेरी जिंदगी को नहीं बदल सकता, इसलिए मेरे नजदीक ये कोई मायने नहीं रखता। हमारा गुस्सा और शिकायत जायज है ज़ैनब, मगर ना मेरे अंदर कोई गुस्सा है, ना शिकायत कर रही हूँ आपसे। मैं तो सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। बेटा मैं तो, अगर आज आपका बेटा जेल में ना बैठा होता तो क्या आप दोनों अपनी शर्मिंदगी और पछतावा लेकर मेरे पास आते? हम पर रहम करो ज़ैनब, खुदा के लिए हम पर रहम करो। मेरे माँ बाप के साथ तो आपका खून का रिश्ता था खाला, मेरा और शिराज का रिश्ता तो बाद में बना। आपका रिश्ता क्यों टूट गया?
हमने बहुत गलत किया जैनब, बहुत गलत किया। दौलत इतना अंधा कैसे कर देती है इंसान को कि अपने बहन भाई नजर ना आए। जैनब, जैनब तुम हमारी मदद करो जैनब। जिस पैसे के लिए आपने जिंदगी के चेहरे पर कालक मली, उससे कहे ना आपकी मदद करे। जैनब क्यों मदद करे आपकी? मेरी आ लगी है उसे। नहीं बता रहा था कि नसीम और अकबर को घर से निकाल दिया उसके ससुर ने सारा सामान छीन के। हमारा घर तबाह हो गया बेटा। बेटा तुम हमें और शिराज को माफ कर दो। आप मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते होंगे जितनी मैं आपसे करती हूँ। तुम्हें कैसे कह सकती हो? कह सकती हूँ इसलिए कि मुझसे ज्यादा आपको कोई प्यार कर ही नहीं सकता। और अगर कभी कोई तुमसे ज्यादा चाहने वाली आ गई तो क्या करोगे? मार दोगे उसे? नहीं, आपसे मोहब्बत करने वाले को मैं कैसे मार सकती हूँ? लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके और मेरे बीच कोई आए। और अगर किसी को मैं ही बीच में ले आया तो क्या करोगे? माफ कर दोगी मुझे? आपको तो मैं 7 खून माफ कर सकती हूँ। अच्छा? हाँ। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत माफ कर देने का नाम है। लेकिन मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर तुमने कोई ऐसी गलती की तो। मैं अपनी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। आपकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकती हूँ। आपकी याद से होती रही हर शब बातें, आपकी याद से होती रही हर शब बातें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की। तुम्हें मुझ पर एतबार होना चाहिए। एक अमीर आदमी की खातिर छोड़ के चली गई मुझे, और मुझे कहती है एतबार करूं तेरा। क्या बात है तेरी? वो मेरी मजबूरी थी। कितनी बार बताऊं तुम्हें ये? अच्छा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, फोन बंद मत करना। ना क्या फर्क पड़ जाएगा तुझे अगर मैं फोन भी बंद कर दूं तो? देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द रुपए जमा करवा के तुम्हें भिजवा दूं। मैं खुद यही चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। काफी टाइम हो गया है वैसे, और अफसोस इस बात का है कि तुझे एहसास तक नहीं है कि तेरे बगैर मैं यहाँ किस तरह दिन गुजार रहा हूँ। हेलो हेलो, मेरा कार्ड खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। हाँ, रुपए जमा करवा के तुम्हें भिजवा दूं। मैं खुद यही चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। काफी टाइम हो गया है वैसे, और अफसोस इस बात का है कि तुझे एहसास तक नहीं है कि तेरे बगैर मैं यहाँ किस तरह दिन गुजार रहा हूँ। हेलो हेलो, मेरा कार्ड खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। हाँ,
मैं बर्बाद हो गया सर, मैं बर्बाद हो गया। तुमने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिला दी। पिछले 5 सालों से मैं भी यही सब कुछ तुमसे कहना चाहती थी। क्यों किया तुमने ये सब? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मैं मानता हूं मेरी गलती थी, पर क्या करता मैं? एक सरकारी ओहदा मेरे मसले हल नहीं कर सकता था, सिर्फ पैसा कर सकता था। तुमने मोहब्बत और पैसे में से सिर्फ पैसे को चुना। सही किया तुमने। लेकिन फिर आज ज़ैनब को यहां क्यों बुलवाया है? हाँ, पैसे को बुलवाते, शीना को बुलवाते। सब छोड़ गए मुझे, सब। तुम्हें नहीं पता मैं किस हिसाब से गुजर रहा हूं। मुझे मत बताओ कि तुम किस हिसाब से गुजर रहे हो। तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं भी इसी हिसाब से गुजरी थी। मैंने भी लोगों को साथ छोड़ते देखा है, खून को पानी बनते देखा है। मैंने तुम्हें छोड़ा जरूर था, मगर तुमने दिल से निकाला नहीं। इतने साल सिर्फ मेरे दिल में तुम ही रही हो। दिल में रखने वाले के चेहरे पर कोई कालक नहीं लगाता। तुमने मुझे पूरी दुनिया के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो तुमने भी यही किया मेरे साथ। पूरी दुनिया के सामने मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। हिसाब बराबर हो गया। आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये जमाल कौन है? कौन जमाल? यही तो पूछ रहा हूं मैं कि कौन है जमाल? मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। डोंट प्ले गेम्स विद मी, डोंट। ये रात के 2 बजे तुम जिससे बात कर रही हो उसके बारे में पूछ रहा हूं कि ये जमाल कौन है? आप मेरा फोन सुन रहे थे? हाँ, सुन रहा था मैं तुम्हारा फोन। आपको कोई हक नहीं और तुम्हें हक पहुंचता है कि रात के 2 बजे तुम किसी दूसरे मर्द के साथ फोन पे अफेयर चलाओ? दूसरा मर्द जमाल नहीं है, दूसरे मर्द आप हैं, जिसने मुझे उससे छीन लिया। हाँ, हिसाब बराबर हुआ। रहम करो मुझ पे। क्या करूं? माफ कर दो मुझे। माफी कोई मायने रखती है तुम्हारे लिए? बहुत मायने रखती है। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि सिर्फ माफी मांग सको। ज़ेनी, मेरी मदद करो। तुम्हारे अलावा इस जहन्नुम से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से क्यों निकालूं? बहुत कुछ है तुम्हारे पास, तुम अपनी मदद आप कर सकते हो। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। मेरे सारे अकाउंट शीना के नाम पे है, मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे, और अभी उसका वकील मुझसे तलाक के पेपर साइन करवा गया। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि पैसा चला गया तुम्हारे पास से।
मेरी मेरी मदद करो। एक दफा सिर्फ मुझे इस जेल से निकलवा दो, बस प्लीज एक दफा। ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? एक मामूली सी एक्ट्रेस हूं मैं। जानता हूं तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मिनिस्टर्स के साथ फिरती हो तुम। एक बार किसी को इशारा करोगे तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और जिस मिनिस्टर से मैं तुम्हें रिहा करने के लिए कहूंगी वो क्या कहेगा मुझसे, जानते हो? क्या कहेगा? यही कि मैं उसके साथ एक रात गुजारा हूं। कितनी बार फोन पे मैंने तुमसे पूछा कि तुम इस शादी से खुश हो? खुश हो? और हर बार तुमने कहा कि हाँ मैं खुश हूं। और क्या कहती मैं? सच कहती। क्या करते आप? उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता, तुम्हें यहां ना बुलवाता। कम से कम आज ये दिन ना देखना पड़ता। तलाक देते मुझे। और तलाक के बाद अब्बा मुझे मार डालते। तो गुजार लो ना। इतने मर्दों के साथ तुम्हारे ताल्लुक आते हैं, मेरे लिए अगर तुम एक मिनिस्टर के साथ जाके, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो, क्या फर्क पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ? कभी ये बात शीना से कहते तुम कि वो तुम्हें छुड़ाने के लिए किसी मिनिस्टर से जाकर मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है और मैं कौन हूं? हाँ, याद आया। मैं वो हूं जिससे तुमने कभी मोहब्बत की थी और शायद आज भी करते हो। वो वाहिद औरत जो तुम्हारे दिल में बसती है। कैसे 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 समझाऊं तुम्हें? कैसे? मत समझाओ मुझे, मैं समझ चुकी हूं। जो चीज मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी, बहुत देर से समझ में आई मेरी। नहीं, ज़ैनी, 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 आपने क्यों एक कम उम्र लड़की से शादी करने से पहले सोचा कि उसकी कोई मजबूरी हो सकती? मेरे भी कुछ ख्वाब थे,
ख्वाहिशात थी, कोई आइडियल था। पर आपसे शादी करके वो सब खत्म हो गया। आपने मुझे पैसे के अलावा दिया क्या है? आपने सिर्फ अपने पैसों से मुझे खरीदा है। मैंने तुम्हें मोहब्बत नहीं, मुझे आपकी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। करम, मैं अब जमाल के पास जाना चाहती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। पाकिस्तान जाना चाहते हैं? नहीं, वहां जाऊंगी तो अब्बा मुझे मार डालेंगे। मैं कुछ पैसे जमा कर रही हूँ और जमाल कोशिश कर रहा है कि उसको वीजा मिल जाए और वो यहाँ आ जाए। प्लीज प्लीज करो, मुझे जमाल के पास जाने दो। प्लीज मुझे उसके पास जाने दो। क्या चाहती हो? तलाक चाहती हो? यूं तेरी याद में नम रहने लगी थी आँखें, अश्क बरसे थे वो बरसात न थी पहली सी। मिल आई शिराज से? हाँ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं किसी मिनिस्टर के साथ रात गुजार कर उसे जेल से छुड़वा दूं। हाय अल्लाह, ये कहा उसने इस तरह? बिल्कुल इसी तरह कहा, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता है ना वो मुझसे। जितने मर्दों को मैं जानती हूँ, ये बात तो उनमें से भी कभी किसी ने नहीं कही मेरे मुंह पर। चलें छोड़ें, दफा करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सुनो सुल्तान, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चाय की बजाय मुझे जहर ला दो। मैं अब जीना नहीं चाहती। कैसी बातें कर रही हैं आप? मरे आपके दुश्मन?
आज मैंने शहराज की आंखों में इतनी तहकीर देखी कि उसे पैसों के अलावा कभी किसी से मोहब्बत थी ही नहीं, मुझसे भी नहीं। और मुझे देखो, उसकी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। अब्बू ठीक कहते थे, मगर उस वक्त अब्बू की बातें क्यों समझ में नहीं आए मेरे। मैंने किसके लिए अपनी इज्जत गवा दी? शहराज के लिए? पता है सुल्तान, ज़ैनब को अपने बाप की बद्दुआएं लग गई। मैंने बहुत दिल दुखाया था अपने बाप का, उनकी बद्दुआ लग गई मुझे। परी जी, नहीं, मैं परीजाद नहीं हूं, मैं ज़ैनब हूं। ज़ैनब, आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये ज़ैनब का घर नहीं है। मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ आ गई मैं?